जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर तकर्री। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस के चेंबर में मुलाकात। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तकर्री पर जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस अफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चेंबर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चेंबर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ के नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वकला तंजीमों और वकला रहनुमाओं का चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भवन ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंदीदगी की बुनियाद पर नहीं हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़ जज हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची की जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद। सिंध बार काउंसिल ने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी अदलिया और अवाम के लिए सूदमंद होगी। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से भी खैर मकदम। कहा नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजू साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कहा कि जस्टिस याहिया खान अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री कानून की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंसाफ के तकाज़ों को परवान चढ़ाने के लिए खुशाइंद इक़दाम है। बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जस्टिस याहिया खान अफरीदी को मुबारकबाद। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा जस्टिस याहिया का करियर गैर मुतनाज़ रहा है। डेरा इस्माइल खान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुशाइंद है। तोशाखाना 2 केस में बुशा बीबी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने सवाल किया कि अगर बुशा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं करवाए तो बानी पीटीआई को मुल्जिम क्यों बनाया गया, जिस पर एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी पीटीआई थे, जिस पर जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने कहा है कि ये तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है जिसमें शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने एफआईए के तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि जब से केस मुंतकिल हुआ आपको बुशा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि नहीं, उन्हें तफ्तीश की जरूरत नहीं पड़ी। उस पर जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने कहा कि बहुत शुक्रिया। अदालत ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक बुशा बीबी किसी और केस में मतलूब या गिरफ्तार नहीं, उनकी अडियाला जेल से आज ही रिहाई का इम्कान है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बरतरफ मुलाजमीन का केस आईनी बेंचेस को भेज दिया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी केसेस आईनी बेंचेस ही सुनेंगे। आईनी बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। वजारत पेट्रोलियम के साथ बरतरफ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। नैब तरमीम केस के अक्सरियती फैसले में असल मौजू पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया और साबिक जजेस से मुतालिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नैब तरमीम केस में अपना इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि वो फैसले से मुत्तफिक हैं मगर वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सके। नैब तरमीम को बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर चैलेंज किया गया था। 3 रुकनी बेंच ने कहा है कि वो तमाम नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक मुतासिर होने का कायल नहीं। 7 शिकों को काबिल स्क्रूटनी करार दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह भी कहा है कि अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तिलाफ तहजीब के दायरे में किया जाए। तनकीद का महवर फैसला लिखने वालों की तज़हीक की बजाय कानून के असूल होने चाहिए। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर 5 से 15 साल सजा और भारी जुर्माना हो सकेगा। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक NCCIA 11 माह बाद पूरे इख्तियारात के साथ फाल हो गई। एजेंसी साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी अदारों से राब्ते की भी मजाज होगी। FIA के साइबर क्राइम विंग खत्म, मुताल्लिका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात देंगे।
निगरान हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। बानी PTI के जाती मौलिद से तिब्बी मुआयना करवाने की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा है कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं, इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। अदालत में स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे ने बताया कि जेल में तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। हफ्ते में 3 रोज मुआयना होता है। जेल में कैदियों से मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक पाबंदी है। बानी PTI के सेल में कई दिनों से बिजली नहीं, कॉरिडोर तक निकलने नहीं दिया जा रहा, वकला से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिकायत, अदालत की इस पर अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से जेल में मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस में अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट को कल के लिए नोटिस जारी। पाकिस्तान और चीन का 6.8 अरब डॉलर का ML1 मुआहदा यकमुश्त न करने का फैसला। रेलवे लाइन 1 के लिए फेज 1 और फेज 2 दोनों के अलग मुआहदे होंगे। फेज 1 के तहत 3.2 अरब डॉलर का नया मुआहदा आइंदा महीने तय पाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक पहले फेज में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन की तामीर होगी। ML1 के सेकेंड फेज में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। 2024 में पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में रवा माली साल माशी शरह-ए-नमू 3.2% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा मनफी 0.9% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान में इस साल महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 23.4% रही। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू, कहा कि टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। इमदाद की बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निचकारी होगी। वाशिंगटन में G24 वज़रा इजलास में खिताब में वजीर खजाना ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के ज्यादा बोझ का मसला हल करने की जरूरत है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक दरपेश माहौलियाती तब्दीलियों पर मिलकर काम करें। वजीर खजाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात, 2 तरफा तिजारत को बढ़ाने और अहम शोबों में सरमायाकारी को आसान बनाने का आज़म। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सिटी बैंक के वफ्द से भी मुलाकात। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्की के वजीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक तुर्की ताल्लुकात के फ़रोग से मुतालिक तबादला ख्याल। तुर्की की पाकिस्तान से गोश्त की बरामद के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वजीर दाखिला का खैर मकदम, कहा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तुर्की हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। 2 तरफा ताउन पायदार बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए बाहमी वफूद के दौरे ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और तिजारत बढ़ाने की अहमियत पर जोर। NQM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहबजादे कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। 23 साला शाहजेब नकवी सिविल इंजीनियर थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गाड़ी शाहजेब चला रहे थे। गाड़ी फुटपाथ से टकराई, वो सर पर चोट लगने से जाँ बहक हुए। हादसे में शाहजेब का दोस्त जख्मी। शाहजेब नकवी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा अस्करी 4 की जामे मस्जिद में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी समेत मुख्तलिफ शख्सियात का शाहजेब नकवी की वफात पर इजहार अफसोस। मरहूम की दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ।
फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात का तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी होगी। अवाम को स्मॉग से बचाने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया। कराची के एक्सपो सेंटर में बैनुल अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश टेक्सपो का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान आला क्वालिटी की होम टेक्सटाइल मसनूआत तैयार करता है। आलमी कसाद बाजारी बड़े चैलेंज हैं। टेक्नोलॉजी इन चैलेंजेस से निमटने का मौका फराहम कर रही है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, महंगाई और शरह सूद में कमी से माशी बेहतरी आई है। सप्लाई चेन के जदीद रुझानात अपना रहे हैं, जिससे तरक्की की नई राहें खुलेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने कहा, पाकिस्तान महफूज मुल्क है। उनका अज़्म खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्ट इमेज उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मरीजों और उनके रिश्तेदारों से मुलाकात की। इमरजेंसी वार्ड, एयर एम्बुलेंस, पेशेंट वार्ड का मुआयना किया और कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस अवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं है। वज़ीर आला के इमरजेंसी में बुजुर्ग मरीज को व्हील चेयर न देने पर इजहार नापसंदीदगी। मरीजों का रश कम करने के लिए PIC 2 की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड 100% बढ़ाने का ऐलान। बलोचिस्तान के बल्दियाती इदारों के सरबराहों से मुलाकात में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, फंड्स का इजरा कारकर्दगी से मशरूत होगा। वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल और करप्शन रोकने और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के साथ मौसर मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। तश्कील दें। चेयरमैन जिला काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग भी दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के लिए नामजद जस्टिस याहिया अफरीदी का आबाई ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर चीज़स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में कार से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। 2 खवातीन समेत 4 मुनशियात स्मगलर्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बरामद मुनशियात में 10 किलो आइस, 15 किलो चर्स और 2 किलो एफ्यून शामिल है। मुजफ्फरगढ़ में मकामी फनकारा से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुतासरा फनकारा का मेडिकल करवा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी खातून को 3 दिन कबल शादी में मुआवजा देकर परफॉर्म के लिए मदऊ किया गया था। खातून के मुताबिक रात गए शादी की तकरीब का फंक्शन जारी था कि मुल्जिम पुलिस के छापे का कहकर उसे वहां से ले गया और साथियों के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बनाया। एक नामजद शख्स समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DHQ अस्पताल ओकाड़ा में इंटर्नशिप करने वाली लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर भाई ने कत्ल किया। शिकारपुर में स्मगलर से बरामद असलहा गायब होने के केस में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस ने बताया कि असलहे की बरामदगी में अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल करक में सेहत कार्ड पर इलाज बंद। मरीजों को मुश्किलात। फोकल पर्सन सेहत कार्ड के मुताबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को अस्पताल में सेहत कार्ड बंद करने का लेटर लिखा था। कार्ड पर इलाज डॉक्टर्स के शेयर्स कम होने की वजह से बंद किया गया।
अस्पताल ज़राए के मुताबिक सेहत कार्ड डॉक्टर्स ने बंद किया। अस्पताल इंतजामिया सेहत कार्ड बंद नहीं करना चाहती। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 तुर्की फ़ज़ाइया, सऊदी फ़ज़ाइया और मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक शरीक। फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड का मकसद बाहमी ताउन मजबूत बनाना और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देना है। रावलपिंडी में तैनात पंजाब पुलिस की खातून अफसर का एजाज। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस 2024 का अवार्ड एसपी बिनिश फातिमा के नाम। बोस्टन में एसपी बिनिश फातिमा को बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की एसपी बिनिश फातिमा को मुबारकबाद। हुकूमत पाकिस्तान का भारत के साथ करतारपुर राहदारी मुआहदे की मजीद 5 साल के लिए तजदीद का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक मुआहदा पहली बार 24 अक्टूबर 2019 को 5 साल के लिए हुआ था। इब्तदाई मुद्दत 24 अक्टूबर 2024 को मुकम्मल हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान मजहबी हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। बादज मर्ग मादरे जमहूरियत का लक़ब पाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। नुसरत भुट्टो ने कायदे अवाम कहलाने वाले शोहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी देखी। बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की जुदाई बर्दाश्त की। बेनज़ीर भुट्टो जैसी बेटी की शहादत देखी। नुसरत भुट्टो की बरसी पर पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने आमिर के खिलाफ अवाम के हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जिद्दोजहद की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा बेगम भुट्टो आमरियत और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत थी। इसराइली फौज का लेबनान की वादी सूर से शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। बैरूत पर ताकतवर मिसाइल से हमला करके कसीरुल मंजिला इमारत लम्हों में मलबे का ढेर बना दी। 24 घंटे में 63 लेबनानी शहीद हो गए। लेबनान से तल अबीब पर रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह का कहना है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस अड्डा निशाना था। इसराइल का रॉकेट्स मार गिराने का दावा। गजा के इलाके जबालिया, बैत लाहिया, रफा पर इसराइल की सफाकाना बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत की आलमी बिरादरी से सर्दियों के लिए कंबल भेजने की अपील। कहा कि जो कंबल दस्तयाब हैं वो जनाजों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के दौरे पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल से सऊदी अरब पहुँच गए। गाजा में 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट में खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ गए। बरतानवी तिब्बी माहिरीन की तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की 8% आबादी मारी जा चुकी। आलमी इदारे सेहत और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी गाजा में शहादतों की तादाद रिपोर्ट होने वाली अमवात से कई गुना ज़्यादा बताती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में तबाहशुदा इमारतों में मरने वालों की लाशें मौजूद हैं, लेकिन उन तक रसाई मुमकिन नहीं। इसराइल की जानिब से अस्पतालों की तबाही के बाइस कई महीनों तक हलाकतों का दुरुस्त डेटा मौसूल नहीं हो सका। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भी 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 का ऐलान। विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखने का फैसला। आज भी इंग्लैंड टीम की पिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग प्रैक्टिस करते नजर आए। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी का कहना है कि रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच ड्राई है। दोनों टीमें टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का कहना है कि रावलपिंडी टेस्ट के लिए तैयार की गई पिच को देखकर लग रहा है कि ये स्पिनर्स के लिए साजगार होगी। तीसरा टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। सीरीज के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान के दौरे पर आई इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अच्छी रिवायत कायम कर दी। ग्रुप फोटो के बाद खिलाड़ियों ने कुर्सियां खुद ग्राउंड से उठाकर बाहर रखी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान विमेंस ने वर्ल्ड स्कूल समिट अवार्ड जीत लिया। दिया फुटबॉल क्लब की सादिया शेख और नायला शेख को दुबई में अवार्ड से नवाजा गया। दोनों खवातीन को अवार्ड पाकिस्तान में विमेन फुटबॉल को फ़रोग़ देने की खिदमत पर दिया गया। दिया फुटबॉल क्लब की बानी सादिया शेख को
अमेरिकन न्यूज़। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तानी नौजवानों का रंगारंग म्यूजिक प्रोग्राम, गुलकार साहिर अली बग्गा की लाइव परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फ़लस्तीन से सकाफती मज़ाहमत के उन्वान से थिएटर वर्कशॉप। फ़लस्तीनी फनकारों ने तलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से जारी फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले शेक्सपियर्स फूल पेश किया जाएगा। लाइव म्यूजिक नाइट भी होगी। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले पेश किया जाएगा। और बुलबुले सहरा रेशमा का गीत बॉलीवुड में नए अंदाज में। अखियां नू रहन दे गीत रेशमा ने 1975 में गाया था।